वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम जानने वाले हैं। ठीक है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और इसको जो है वर्ल्ड वॉर 3 भी कहा जा रहा है ना। इसको क्या कहा जा रहा है, WW3, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 इसको कहा जा रहा है। बात आती है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत ने तो सीधे से एक बात बोली है कि बातचीत से जो है इस समस्या का हल रूस और यूक्रेन निकालना चाहिए। रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति को इन दोनों बातों पर, यानी कि बातों के द्वारा हल निकालना चाहिए। ठीक है ना, भारत के द्वारा ये कहा गया है। लेकिन बात करेंगे भारत के प्रभाव क्या पड़ता है, भारत के जो अर्थव्यवस्था है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या यहाँ पर चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। वही अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, टॉपिक आपके लिए ऑटोमेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं टॉपिक के बारे में। यदि कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है या आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आंसर वहाँ मिल जाएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने यूक्रेन में एक सैन्य अभियान की घोषणा करी थी, जिससे यूक्रेन विदेश मंत्री द्वारा इसे पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करार दिया गया है। अब होता क्या है, हुआ ये है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने कहा कि भैया हम यूक्रेन में एक सैन्य अभ्यास करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा। लेकिन अगर आप न्यूज़ों में भी देख रहे होंगे, आपने काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा कि इनका ये कोई सैन्य अभियान नहीं था। समझ रहे मेरी बात को? भाई सैन्य अभियान में किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचाया जाता है। सैन्य अभियान का मतलब होता है कि किसी भी देश के सेना की जो जगह होती है उसको नुकसान पहुंचाया। जैसे कि पुतिन ने भी कहा था कि भैया हम जो यूक्रेन की सेनाएं होंगी वहां नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इन्होंने तो रियासी इलाके जो हैं वहां भी नुकसान पहुंचाया। यहाँ के काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये कोई सैन्य अभियान नहीं है। ठीक है ना, ये पूरा देश देख ही रहा है। वहीं जब सैन्य अभियान की घोषणा जब करी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने, तो यूक्रेन विदेश मंत्री जो हैं उन्हों के द्वारा कहा गया कि ये कोई सैन्य अभियान नहीं है, जबकि पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करार इन्होंने दिया, और है भी करार। अब इसके मुख्य बिंदु को समझते हैं। देखिए अमेरिका की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि रूस के इस कदम को एक आकरण और अनुचित हमला कहा है। मतलब यह है कि रूस अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन ने भी ये बोला है कि भैया आपने सैन्य अभियान की आड़ में जो है इस देश पर कब्जा करने की और इस देश को तबाह करने की कसम खाई है। जैसे कि हम लोग भी देख रहे हैं कि न्यूज़ों में देख लीजिए, पेपरों में देख लीजिए, आप सब में यही दिखाया जा रहा है ना। और हो भी यही रहा है कि रूस ने जहां सैन्य अभियान की घोषणा करी थी, वहीं रूस जो है दवा, जैसे पहले यहाँ 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित करा गया, उसके बाद यहाँ की राजधानी कीवी पर हमला करा गया, वहाँ के सारी जितने भी अमीर जो इलाके थे, जो अमीर इमारतें थी, उन पर हमला करा गया, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाया गया, है ना। और वहाँ पर से जो है टैंके उतारे गए। तो ये कोई सैन्य अभियान थोड़ी है, ये तो एक देश पर आक्रमण करा है सीधा सीधा। यही विदेश मंत्री जो है यूक्रेन के, उन्होंने भी कहा है, और यही अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भी कहा गया है। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर प्रतिबंध लगाकर रूसी आक्रमण का जवाब दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। अब बात आती है ऊर्जा पर प्रभाव की। ऊर्जा पर प्रभाव क्या है, देखिए समझते हैं। क्योंकि हर देश का, जब देखिए किसी भी देश पर या कोई भी देश किसी पर आक्रमण करता है या उस पर कब्जा करता है, देखिए वर्ल्ड वॉर होना बहुत गलत है। हालांकि भारत भी इस बात को कहता है, भारत ने भी कहा कि हमें जो है बातचीत से दोनों देशों को बात करनी चाहिए और इसका हल जो है बातचीत से निकला जा सकता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आज की डेट में अगर बात करें ना, जब दोनों देश अगर आपस में भिड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों देश के भिड़ने के बाद जो चीज़ों का आयात निर्यात होता है ना, जो कि अन्य देशों में भी होता है। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि एक देश दूसरे, एक ही देश अपने आप ही चल जाता है, नहीं भाई। जैसे मान लीजिए तेल आता है, पेट्रोल आता है, खाने सामान हो गया। अगर मान लीजिए किसी देश में किसी देश से लड़ाई चल रही है, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर वो चीज़ें आयात निर्यात भी नहीं करी जाएंगी, क्योंकि उस पर रोक होगी, है ना। वही है। वही रूस में भी काफ़ी जो है प्रदर्शन हो रहा है पुतिन के खिलाफ, है ना। और पद भी छोड़ने को कहा गया है, सुनाई में तो ये भी आया है। क्योंकि पुतिन जो है, देखिए हर व्यक्ति यही चाहता है कि पूरा विश्व में शांति बनी रहे,
शांति हमेशा बनी भी रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के उस पर आक्रमण करना है, उस पर कब्जा करना वो गलत होता है, क्योंकि हर देश अपने आप में एक स्वतंत्र है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सही नहीं होता है। तो ऊर्जा पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है देखिए, क्या रिपोर्ट कहा जा रहा है जो कि हम इसमें समझ रहे हैं। आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। मतलब 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि कच्चे तेल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। 2014 के बाद पहली बार ब्रेंट ऑयल जो होता है, ब्रेंट ऑयल जो है उसकी कीमत 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बढ़ी है। बताइए, अब एक आम व्यक्ति जिसको पता भी नहीं होगा, कितने व्यक्ति, तो भारत में भी अगर मैं बात करूं तो 50 या 60% व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि दो देशों के बीच में अभी युद्ध चल रहा है ना। इनको क्या पता है, ये तो यही समझेंगे कि सरकार ने बढ़ाया, लेकिन नहीं, हो क्या रहा है, युद्ध चल रहा है। युद्ध के कारण क्या हो रहा है, तेलों की कीमतों में काफी प्रभाव पड़ रहा है। अब कहा जा रहा है ना, कच्चे तेल की कीमत 7 साल में सबसे ज्यादा देखी गई है। 2014 की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रेंट ऑयल जो है उसकी कीमत में जो है कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है। रूस दुनिया भर में ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। ठीक है, देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा कि रूस जो है वो दुनिया भर में ऊर्जा का एक क्या है, एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। यूरोप अपनी तेल आपूर्ति के साथ साथ अपनी गैस के 1/3 हिस्से के लिए रूस पर निर्भर है। देखिए यहाँ पर पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा कि रूस में भी जो है ना, रूस ने आक्रमण तो कर दिया है, लेकिन रूस में हो क्या रहा है, रूस में हो ये रहा है कि वहाँ के लोगों को चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि वहाँ पर तेल, गैस, ये सब बहुत महंगे हो चुके हैं, क्योंकि आक्रमण के कारण जो है आयात निर्यात भरपूर मात्रा में नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और वहाँ के लोग इसीलिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं और साथ में शांति की अपील भी कर रहे हैं। तो देखिए, रूस दुनिया भर में ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, ये मैंने आपको बता दिया। और यूरोप अपनी तेल आपूर्ति के साथ साथ अपनी गैस के 1/3 हिस्से के लिए रूस पर ही निर्भर है। जबकि जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के अनुसार रूस यूक्रेन संकट के कारण दूसरी तिमाही में तेल की कीमत औसतन बताई जा रही है 110 रुपये अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहने की संभावना है, अगर ये युद्ध ऐसी चलेगा तो। ठीक है, बाकी 100 रुपये अमेरिकी डॉलर तो चल ही रहा है। रूस के तेल निर्यात के लिए चीन सबसे बड़ा एकल ग्राहक है। अब रूस के जो तेल निर्यात होता है उसमें चीन सबसे बड़ा एकल ग्राहक है, जबकि रूस की कुल कच्चे तेल में एशिया और ओशिनिया की हिस्सेदारी 42% की बताई है। समझ रहे ना, तो रूस को भी काफ़ी नुकसान है, जबकि रूस मान नहीं रहा है। 2020 में चीन रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश था। समझ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है, जब आयात निर्यात इसका मतलब बंद होगा, क्योंकि भाई देश तो आक्रमण में लगा पड़ा है ना। तो ये जो है रूस को भी प्रभाव पड़ रहा है। भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा इसी के ऊपर बेस है। भारत पर प्रभाव की बात करें तो यहाँ की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी है, उनके अनुसार कहा गया कि रूस यूक्रेन तनाव और कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि भारत में वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करेगी। क्या कहा है इन्होंने ये कहा है, निर्मला सीतारमण जी के अनुसार कहा गया है कि भैया रूस यूक्रेन तनाव और कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि भारत में वित्तीय स्थिरता का लिए जोखिम पैदा करेगी। वहीं रूस के कच्चे तेल के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश भारतीय रिफाइनरी रूस द्वारा निर्यात किए जाने वाले भारी क्रूड को संसाधित नहीं कर सकती है, इसीलिए 1% की हिस्सेदारी है बस। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि अधिक समय तक सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसके अलावा चूंकि यूरोपीय संघ में भारत के निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है ना, यूरोपीय संघ भारत के निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ आपूर्ति का जो है वे विधान होगा और स्टील, इंजीनियरिंग सामान आदि अधिक महंगा होगा, जिसके लिए भारत एकल विकल्प आपूर्ति करता है। समझ रहे हैं ना, तो भारत पर जो है तेल के साथ साथ स्टील, इंजीनियरिंग सामान आदि का भी यहाँ पर महंगा देखा जाएगा। ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया है और ये होगा भी। आपने देखा भी होगा कि कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है और कारण एक ही है, रूस यूक्रेन का युद्ध। ठीक है, तो हम लोग भी यही अपील कर सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो ये युद्ध है ये नहीं होना चाहिए, आराम से शांति का प्रतीक मानना चाहिए। बाकी रूस का ये भी कहना है कि अगर यूक्रेन अपने हथियार डालते हैं उनकी सेना, तो हम उन पर कोई भी जो है नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी देश ऐसा क्यों करेगा, अपने आप को जो है सरलता से कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके देश पर कब्जा हो। ठीक है ना,
और बाकी जो है रूस को समझना चाहिए कि किसी भी देश पर कब्जा करना ठीक नहीं है। जो भी है बात जो कि कही गई है भारत के द्वारा कि बात पूर्वक जो है बात करके इस चीज़ का हल निकाला जा सकता है, वो हो सकता है, वो निकालना चाहिए। बाकी आगे क्या होता है इस लड़ाई में देखने वाली बात है। जो भी होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। यही आज का टॉपिक था गाइस। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो तो आपको वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर वीडियो पहुंच सके और आज के टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।